एक तरफ नई सरकार के गठन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बैठक हुई, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। बैठक में इंडिया गठबंधन की आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की ओर से अन्य दलों को खुला आमंत्रण दिया। उन्होंने बैठक के दौरान कहा कि मैं इंडिया गठबंधन के सभी साथियों का स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि हम एक साथ लड़े, तालमेल से लड़े और पूरी ताकत से लड़े। आप सबको बधाई। उन्होंने कहा कि 18वीं लोकसभा चुनाव का जनमत सीधे तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। चुनाव उनके नाम और चेहरे पर लड़ा गया था और जनता ने भाजपा को बहुमत न देकर उनके नेतृत्व के प्रति साफ संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी के लिए ये न सिर्फ राजनीतिक शिकस्त है बल्कि नैतिक हार भी है, लेकिन हम सब उनकी आदतों से वाकिफ हैं। वो इस जनमत को नकारने की हर संभव कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि हम यहां से ये भी संदेश देते हैं कि इंडिया गठबंधन उन सभी राजनीतिक दलों का स्वागत करता है जो भारत के संविधान के प्रस्ताव में अटूट विश्वास रखते हैं और इसके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के उद्देश्यों से प्रतिबद्ध है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शादाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शादाब, इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही है? ये देखिए, मीटिंग में एक तो करीब 19 दलों के 30 नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं, जिसमें जो मुख्य तौर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, शरद पवार एनसीपी के जो प्रमुख हैं, और डीएमके, आरजेडी, सीपीएम, शिवसेना उद्धव ठाकरे, इन सब जो और आम आदमी पार्टी जो दल इंडिया अलायंस में हैं, उनके करीब करीब सभी नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। और एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने एक खुला ऑफर जो दूसरे दल है, जो है वो एनडीए में हो या कहीं और किसी दल में शामिल नहीं, किसी गठबंधन में शामिल नहीं, उनको एक ऑफर दिया है और ये उन्होंने संदेश दिया है कि इंडिया गठबंधन उन सभी राजनीतिक दलों का स्वागत करता है जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में अटूट विश्वास रखते हैं, इसके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय के उद्देश्य से प्रतिबद्ध है। तो इस जो बात जो उन्होंने खड़गे ने बैठक में कही है, इसका मायने यही निकाले जा सकते हैं कि मतलब जो इंडिया गठबंधन है उसने सरकार बनाने की जो उम्मीद है उसको छोड़ा नहीं है। हालांकि जो नंबर है उनको काफी पीछे हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास करीब 99 एमएलए हैं और कुल मिला के जो पूरा जो अलायंस है वो 234 पे आके टिकता है, तो करीब जो है काफी 272 से काफी नीचे है। लेकिन फिर भी कोशिशें जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से जारी हैं। जी शादाब, खड़गे ने नीतीश कुमार और नायडू को क्या कोई ऑफर दिया है, ऐसी कोई जानकारी सामने आ रही है? जी देखिए, किसी को सीधे उन्होंने नाम लेकर नहीं कहा है। मैं आपको वही एक बात बता रहा था कि उन्होंने बैठक के अंदर एक संदेश उन्होंने दिया है, अपने भाषण में वो बात कही है कि जो राजनीतिक दल है जो संविधान के प्रस्तावना में अटूट विश्वास रखते हैं वो हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। उन्होंने एक ओपन, उनका एक ऑफर है, तो ये पर्टिकुलर किसी का नाम लेकर नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये संदेश सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को दिया है, क्योंकि इन दोनों नेताओं के जो दल है, चाहे वो जेडीयू हो या टीडीपी हो, इन्हीं की अहम भूमिका जो सरकार बनाने में रहेगी, क्योंकि ये अभी एनडीए में शामिल है तो एनडीए के साथ है और एनडीए की सरकार बनने के पीछे इनका ही सबसे बड़ा रोल देखने को मिलेगा। जी, आगे की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है इंडिया गठबंधन की, ऐसी कोई जानकारी सामने आ रही हो रणनीति को लेकर? तो देखिए, अभी वो इंतजार कर रहे हैं कि किस तरीके का हालात अब आगे बनते हैं, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी कुछ देर में सरकार बनाने का जो प्रस्ताव है वो राष्ट्रपति को दे सकते हैं, अपना मतलब प्रस्ताव रख सकते हैं और 1-2 दिन के अंदर वो शपथ भी उनकी हो सकती है। 7 तारीख को जैसा बताया जा रहा है कि पहले एनडीए की संसदीय दल की बैठक होगी, उसके बाद 8 को शपथ हो सकती है। तो फिर ये देखने वाली बात होगी कि शपथ ग्रहण अगर हो जाता है तो उसके बाद जो बहुमत जो हासिल करना है लोकसभा में, उस टाइम क्या रोल रहता है, उसके बाद क्या चीजें होती है, क्योंकि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, चाहे एनडीए हो या इंडिया हो। खासतौर पर एनडीए जब सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है तो वहां पर अभी मंत्रिमंडल को लेकर
क्या क्या डिमांड्स जो उनके सहयोगी दल है वो रखते हैं, वो भी चीजें मतलब बाकी आना बाकी, अभी सामने आना बाकी है। ये सब टेबल पे बात होगी तो भाजपा और उनके अलायंस के बीच में। तो कांग्रेस और जो इंडिया है उनकी नजर इस पर नहीं, किस तरह की बातचीत आगे चल रही है और कहाँ पर उनकी ये बातचीत कहीं गड़बड़ अगर होती है तो तब इंडिया गठबंधन के तो चांस बनते हैं। जी शादाब, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म हो चुकी है, आगे की रणनीति पर चर्चा हुई।